Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स टॉपिक के फॉर जून मंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज से हमारा जून मंथ स्टार्ट हो गया है, तो जून मंथ के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ से रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू कंट्रीज वर इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट जनरल असेंबली फॉर 2025 से 2029 टर्म के लिए। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, नाम बताओ, एज द प्रेसिडेंसी फॉर यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट प्रोग्राम। तो वो दो कंट्रीज कौन सी आ गई हैं? वो एक तो है मलेशिया एंड दूसरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। एंड यहाँ पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर आगे यूएन के जो हैबिटेट एजेंडा है उनके ऊपर काम करेंगे एंड उनको अपनाने के लिए वर्क करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया कंडक्टेड एन एनुअल बायलेटरी मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड नोमैडिक एलिफेंट। ये किसके साथ हुई थी? मंगोलिया के साथ हुई थी एंड मंगोलिया में ही ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट ऑफ जापान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विच कंट्री सरपास जापान एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटेड नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 34 साल में, एज विद देयर नेट एक्सटर्नल एसेट वैल्यूड एट 569.7 जापानीज ट्रिलियन और 3.98 ट्रिलियन इन 2024। तो लार्जेस्ट डेटर नेशन कौन सी बन गई है? वो है जर्मनी, राइट। इन्होंने जापान को सरपास कर दिया है। नेक्स्ट आ जाता है, एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटर नेशन कौन सा है? हम जानते हैं यूएसए, इन पे बहुत ज़्यादा डेट है। फिर आ जाते हैं निकारागुआ, ये 101st मेंबर बन गए टू ऑफिशियली अप्रूव द अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सब्सिडीज़ के ऊपर बात की जा रही है, राइट, एंड WTO फिश फंड इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है ताकि जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनको रिलीफ प्रोवाइड कराई जा सके एंड उनको हेल्प किया जा सके फर्दर ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली इशूड करेंसी नोट्स बाय बांग्लादेश बैंक। बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है? टका, राइट, TK। सो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी क्या कह रहा है कि ये जो 1000 टका का नोट होगा ना, इस पे शेख मुजबिर रहमान की फोटो नहीं होगी, इनके पोर्ट्रेट नहीं होगा, इस पे नेशनल मार्टर्स मेमोरियल होगा। ठीक है, अब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया ने अभी प्रेसिडेंसी जीती किसकी? एज अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 2025 से 2028 टर्म के लिए। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की यहाँ पर इंडिया के पास अब प्रेसिडेंसी रहेगी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 100 years ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कि इंडिया के पास ये प्रेस्टिजियस पोजीशन होने वाली है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इनको इलेक्ट किया गया। इन्होंने इलेक्ट की 5 कंट्रीज को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2026 से 27 टर्म के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग दैम? अगर यहाँ पे देखें तो नॉर्वे वाज नॉट अमंग दैम, लेटविया, लाइबेरिया, कोलंबिया, बहरीन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं। इसके बाद आ जाते हैं, इंडिया को इलेक्ट किया गया वन ऑफ द 18 न्यू मेंबर्स ऑफ द इकोसॉक बॉडी बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कब से कब तक के लिए? 2026 से 2028 के लिए। नेक्स्ट, किस इंडस्ट्रियल पार्क में ओडिशा लोकेटेड है, या फिर विच इंडस्ट्रियल पार्क जो कि ओडिशा में लोकेटेड है, इसको एंटर किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव के अंदर, ताकि ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डीकार्बनाइजेशन के ऊपर काम किया जा सके इंडिया में। तो ये गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क है जो कि ओडिशा में लोकेटेड रहेगा एंड इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव में ऐड किया गया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, जहां पर हमारे डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला एंड इन्होंने इंडिया का DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शोकेस किया, जैसे UPI, राइट, आधार कार्ड इनिशिएटिव। इसके बाद आ जाता है E-साइन, आपका डिजी लॉकर, राइट,
फिर आपका आ जाते हैं अलग से और इनिशिएटिव जो हम एक्सेस कर सकते हैं। इन सब से क्या होता है कि इंडिया का जो इतनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, हम ईजिली इन सर्विसेज की मदद से हम कैटर कर सकते हैं इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन को। एंड ग्लोबल स्केल पे इंडिया को बहुत सराहा जा रहा है हमारे DPI के लिए। एंड इवन इंडिया की हेल्प ली जा रही है कि वो कंट्रीज इंडिया की हेल्प लेके अपनी कंट्री में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकें। तो कहाँ पर हुई थी ये 11वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स मीट? तो ये ब्राज़ील में देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल पॉवर्टी अपडेट जो रिलीज की गई जून 2025 में, व्हाट इज द न्यू थ्रेशोल्ड पॉवर्टी लाइन सेट ग्लोबली बेस्ड ऑन डेली कंजप्शन? तो वो है $3 पर डे की। ये पहले थी $2.15 पर डे, लेकिन इसको अब बढ़ाकर कर दिया गया है $3 पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया इन द 22nd एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। राइट, ये कहाँ पर हुई थी खान क्वेस्ट एक्सरसाइज? हमें मंगोलिया में देखने को मिली थी। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट एवर ग्लोबल चेकलिस्ट ऑफ बर्ड स्पीशीज एंड टैक्सोनॉमी रिलीज की गई जिसका नाम रहेगा एविलिस्ट। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट जॉइंड द ब्रिक्स एज द 10th पार्टनर कंट्री इन जून 2025। तो किन्होंने पार्टनर कंट्री के तौर पे ज्वाइन किया है? वियतनाम में ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वीमेन फार्मर टू एक्नॉलेज द क्रिटिकल रोल ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चर एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस दे फेस ग्लोबली। किस कंट्री ने इनिशिएट किया इस रेजोल्यूशन को? दैट लेड टू द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ USA के द्वारा ये रेजोल्यूशन को इनिशिएट किया गया एंड 100 कंट्री से भी ज़्यादा ने इस रेजोल्यूशन को भी एक्सेप्ट किया है, सपोर्ट किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थ्रू देयर रेजोल्यूशन दिस, इन्होंने प्रोक्लेम किया कि 4 दिसंबर को हर साल 2025 से, मतलब इस साल से, हम ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोर्सिव मेजर्स 2025 से स्टार्टिंग से, मतलब इस साल से हम ये डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी। तो वो है पाकिस्तान। राइट, एज वेल एज ये वाइस चेयर अपॉइंट किए गए हैं 1373 के काउंटर टेररिज्म कमेटी के, करेक्ट, एंड फॉर देयर 25 to 26 टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1988 की जो तालिबान सैंक्शन कमेटी है, राइट, उस कमेटी के चेयर कौन रहेगी? पाकिस्तान रहेगा। नेक्स्ट, WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया 20 नए सेंटिनेल ऑब्जर्विंग स्टेशंस को, विच अमंग दीज आर रिकॉग्नाइज स्टेशंस द ओल्डेस्ट। सो शुष्कान रिवर स्टेशन जो कि USA में, ये ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई, जिसका 8वां एडिशन हमने देखने को मिला भी फ्रांस में। तो ये है एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज शक्ति। Next, identify the organization that in June announced the 2025 cohort of its Technology Pioneers program, जहाँ पे 100 अर्ली स्टेज कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है फ्रॉम 28 कंट्रीज एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनको सेलेक्ट करती है। इवन इंडिया से इस बार 10 यहाँ पे स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया गया है। तो पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, बोस्टवाना, ये वो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गया एंड द फर्स्ट हाई बर्डन नेशन ग्लोबली टू बी अवॉर्डेड विद द WHO's गोल्ड टियर स्टेटस फॉर एलिमिनेटिंग वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस का जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ देखा है एंड इसी के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनको सराहना दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इनिशिएटिव जो कि UN के द्वारा लॉन्च किया गया टू स्ट्रीमलाइन UN ऑपरेशंस बाय रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिडंडेंसीज, एनहांसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेट्स फ्रॉम मेंबर स्टेट्स एज इट अप्रोचेस देयर 80th एनिवर्सरी। तो ये है UN80 इनिशिएटिव, नोट करके चलेंगे इसको। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर फॉर बेटर लर्निंग। अनाहत सिंह, इन्होंने JSW इंडियन ओपन वीमेन सिंगल टाइटल को जीता एट द बॉम्बे जिम खाना इन मुंबई। विच स्पोर्ट डज शी रिप्रेजेंट? तो ये स्क्वॉश को रिप्रेजेंट करती हैं, स्क्वॉश स्पोर्ट्स को। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 18वां एडिशन ऑफ द 2025 तस्केंत ओपन जीता जो कि तस्केंत उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो निहाल सरीन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, एंड ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? चेस से, राइट, चेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज चूजन टू होस्ट द एशिया हीरो एशिया कप 2025 का आफ्टर एन MOU वॉज साइन बिटवीन हॉकी इंडिया एंड बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी। तो बिहार में होगा, स्टेट पूछा जाए और स्टेट में भी सिटी पूछा गया है यहाँ से, तो राजगीर में ही हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नेम द वीमेन हॉकी प्लेयर इन इंडिया जिन्होंने अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी। तो वो कौन है? वो है वंदना कटारिया।
नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वन द F1 जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स, जो कि सुजुका सर्किट में हुआ जापान में। तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया। ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया 2031 फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप को एज अनाउंस्ड बाय फीफा। तो कौन 2031 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा? यूएसए होस्ट करेगा। और अगर मैं 2035 की बात करूं तो ये होस्ट किया जाएगा यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट, अभी अप्रैल में इंडिया रैप्ड अप द फर्स्ट लेग ऑफ ISSF वर्ल्ड कप इन द अर्जेंटीना, विनिंग अ टोटल ऑफ 8 मेडल्स, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज एंड फिनिशिंग सेकंड ओवरऑल। किस कंट्री ने टॉप किया इस इवेंट में मेडल टैली में? तो चाइना के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया इन द मेडल टैली, राइट। एंड इंडिया सेकंड पोजीशन पे रहा इन द मेडल टैली विद 8 मेडल्स। चाइना के टोटल 11 मेडल्स थे। एंड यूएसए थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट, ऑस्कर पिएस्ट्री, एक ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर, राइट। इन्होंने अभी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि बहरीन में हुई थी। पूछा जा रहा है किस कंट्री के लिए रिप्रेजेंट या फिर किस टीम के लिए खेलते हैं? तो मैक्लेरन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्लेरन इनको स्पॉन्सर करता है। नेक्स्ट, मोहन बगान सुपर जायंट, ये फुटबॉल क्लब है, राइट। इन्होंने इंडियन सुपर लीग को अभी जीत लिया है 2024-25 के टाइटल को। इन्होंने किस टीम को हराया बाय 2-1 इन द फाइनल, जो कि कोलकाता में हुआ था? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को इन्होंने फाइनल में हराया। नेक्स्ट, उस स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करो दैट विल रिटर्न टू द ओलंपिक गेम्स एट द 2028 ओलंपिक गेम्स आफ्टर 128 ईयर्स के गैप के बाद। तो क्रिकेट अभी यहाँ पे रिटर्न करेगा एट द 2028 ओलंपिक गेम्स, जो कि लॉस एंजलिस में होंगे। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश डिफीटेड हिकारू नाकामुरा। तो मैग्नस कार्लसन, राइट, वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं। इन्होंने हिकारू नाकामुरा को डिफीट किया इन द फाइनल्स ऑफ द पेरिस फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट, क्रिकेटर विलियम जॉन पुकोस्की, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया एट द एज ऑफ 27। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सीजन 3 ऑफ द T20 मुंबई लीग बाय द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। तो रोहित शर्मा को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, किन्होंने F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता, जो कि जेदा सर्किट में हुआ एट जेदा सऊदी अरेबिया। तो किनके द्वारा जीता गया इसको? ये जीता गया ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा। ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ऑस्ट्रेलियन। सेकंड पोजीशन पे मैक्स वर्स्टैपन एंड थर्ड पोजीशन पे चार्ल्स लेस्लर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन राइफल पिस्टल शॉटगन वर्ल्ड कप हुआ था, लीमा पेरू में हुआ था। चाइना ने मेडल टैली में लीड किया विद इंडिया फिनिश थर्ड हेयर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में वीमेंस कैटेगरी में यहाँ पे किन्होंने मनु बाकुर को हराया एंड गोल्ड मेडल जीता? तो कौन है वो जिन्होंने इनको हराया? वो है श्रुचि सिंह, राइट। गोल्ड मेडल जीता इन्होंने मनु बाकर को हरा के। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड, इन विच इंडिया ने सिक्योर किया 8th पोजीशन विद अ टोटल ऑफ 11 मेडल्स एंड चाइना ने टॉप किया मेडल टैली विद 36 मेडल्स। तो ये सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं वो इंडिया के क्यूइस्ट कौन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को जीता 2025 को, जो कि आयरलैंड में हुआ था। तो सौरभ कोठारी। फिर आ जाते हैं किनको अभी 7वां सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस ऑन 1 अप्रैल एंड ये पहली अफ्रीकन वीमेन बनी एंड द सेकंड वीमेन इन द ओवरऑल ये पोजीशन होल्ड करने के लिए, राइट। एंड ये रिप्लेस करेंगे पैट्रिका जेनेट को ऑफ स्कॉटलैंड। तो कौन है ये हैं शर्ली एरोरकर बॉचवी। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन 1 अप्रैल को, सक्सीडिंग अश्विनी कुमार। सो सुभाष चंद्र रल्हान, इनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIEO, ये अश्विनी कुमार को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन दैट अपॉइंटेड शिव सुब्रमण्यम रमन एज देयर चेयरमैन इन अप्रैल, सक्सीडिंग दीपक मोहाटी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? PFRDA के, राइट। ये अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन। नेक्स्ट, इन अप्रैल ACC ने अपॉइंट किया पूनम गुप्ता को एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, कितने टर्म के लिए? 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं ये। एंड ये किनको सक्सीड करेंगी? MD पात्रा। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया नया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस 1 अप्रैल को, रिप्लेसिंग डॉक्टर राहुल वालवकर। तो देव माल्या सैन को अपॉइंट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस। नेक्स्ट, इन अप्रैल चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रवनीत कौर को एडिशनल चार्ज दिया गया एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 मंथ्स। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, राइट, NFRA, इनका अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन इनको। नेक्स्ट,
किनको अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ड्यूरिंग द एसीसी एनुअल जनरल मीटिंग? तो सैयद मोशिन राजा नाकवी को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ एसीसी ड्यूरिंग द एसीसी एनुअल जनरल मीटिंग। ये रिप्लेस करेंगे किनको? शामी सिल्वा को, शामी सिल्वा को। नेक्स्ट किनको चार्ज मिला एज द 20th चेयरमैन ऑफ मैनमेड एंड टेक्सटाइल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का इन अप्रैल, जो सक्सीड करेंगे ब्रदेश ढोडिया को। तो ये हैं शालीन तोशनीवाल। नेक्स्ट इन अप्रैल डैनियल रॉय गिलक्रिस्ट नौबा अजीन, इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? 4 साल के लिए। तो एक्वाडोर के ये यहाँ पे रिलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट किनको अभी इलेक्ट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन इन अप्रैल? तो ब्राइस क्लॉटेर ओलिगुई नुएग्मा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सक्सीडिंग जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी? तो ये हैं जस्टिस दिनेश महेश्वरी। एंड अलॉन्ग विद हिम एडवोकेट हितेश जैन एंड प्रोफेसर डीपी वर्मा हैव बीन आल्सो अपॉइंटेड फुल टाइम मेंबर्स हियर। नेक्स्ट टी कोशी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड सीईओ हैं डैश के, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया पोजीशन फ्रॉम आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years। तो ये ओएनडीसी के एमडी एंड सीईओ थे, अब इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से। नेक्स्ट जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवाई, जो कि इन्होंने ओथ ली एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं एंड ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट किनको रिअपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी सक्सीडिंग अनिल कुंबले? तो यहाँ पे सौरभ गांगुली इनको सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी। नेक्स्ट एसीसी ने भी चेयर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ किसका एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएआर? तो किनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है अभी आईसीएआर का? वो है डॉक्टर मांगी लाल जाट, राइट? ये टेक अ नोट ऑफ दिस। देन आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कंट्री, जहाँ पर दूरो मकौ जो कि 61 ईयर ओल्ड डॉक्टर एंड अकेडमिशियन है, इनको नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया कंट्री का। तो सर्बिया के ये अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट फॉर्मर डैश सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, तो ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे, जिनको भी वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस एट AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट साइकॉम मायराबाई चन्नू, राइट? मीराबाई चन्नू, इनको अभी रिसेंटली चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया था एथलेटिक्स कमीशन का ऑफ विच स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी इन इंडिया? तो किसकी अपॉइंट की गई हैं? ये इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की यहाँ पर अपॉइंट की गई है चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स कमीशन। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन अप्रैल सक्सीडिंग बीजू जॉर्ज? तो जगमोहन, राइट? इन्होंने अपॉइंट किया, इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। देन संदीप सिंह, इनको अपॉइंट किया गया सीईओ ऑफ विच डिजिटल फर्स्ट एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय आरबीआई? सो संदीप सिंह अपॉइंट किए गए हैं सीईओ ऑफ ट्रिलियन लोन्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के। एंड सब्यासाची सेनापति को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया इंटर्म चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्लॉस स्वैप? सो पीटर ब्रैकबैक लेमाटे, इनको अपॉइंट किया गया है एज द इंटर्म चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट किनको अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ कैंपबेल विल्सन? तो वो है निपुण अग्रवाल। नेक्स्ट एसीसी कमिटी या फिर एक चीज और, यहाँ पे कैम्पबेल विल्सन बने, ये सक्सीड करेंगे निपुण अग्रवाल को। नेक्स्ट आ जाते हैं एसीसी, इन्होंने अप्रूव किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ टी रविशंकर एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सटेंशन ग्रांटेड टू हिम? तो 1 साल का उनको यहाँ पे एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको इंडक्ट किया गया इनटू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इन अप्रैल, ताकि प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ की जा सके, जॉब क्रिएट की जा सके इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो वो है सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट एसीसी ने अभी एक डिसीजन लिया एट द सीनियर की लेवल ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस देखने को मिले, जहां पे सीनियर ब्यूरोक्रेट भुवनेश कुमार को अपॉइंट किया गया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, एंड केशव कुमार पाठक को अपॉइंट किया गया एडिशनल सेक्रेटरी इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट। नेक्स्ट आ जाते हैं एसीसी ने अपॉइंट किया किनको एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड, जिसको पहले हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। तो जितेंद्र श्रीवास्तवा, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड।
नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने अज्यूम किया लीड रोल ऑफ द इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स, जो कि प्लेस करता है एट द स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल डिजास्टर रिस्पांस एफर्ट्स यूजिंग स्पेस बेस्ड एसेट। मतलब स्पेस बेस्ड एसेट जैसे सैटेलाइट्स की मदद से प्रॉपर डाटा आ सके एंड जो भी डिजास्टर्स हो रहे हैं उनके ऊपर काम किया जा सके, क्या हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए इसके लिए। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अज्यूम किया ये स्ट्रेटेजिक रोल, वो है इसरो के द्वारा।